क्लास 10 के दूसरा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया को रिवाइज करवा रहे हैं। उसी का पहला सेक्शन में पिछले रोज बताए थे जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में। ये बताए थे कि किस तरह जालियांवाला बाग इंसिडेंट जब रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट चल रहा था तो उसी के दरमियान जो है तो ये इंसिडेंट हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। उसके बाद गांधी जी इस रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिए थे, स्थगित कर दिए थे। और उसके बाद गांधी जी एक मास मूवमेंट चलाना चाहते थे पूरे देश में, जिसमें पूरे देश के हर सोसाइटी के हर सेक्शन और हर क्लास के लोग भाग लें। और इसके लिए उनको लगता था कि हिंदू मुस्लिम के बीच यूनिटी होना, दोनों को एक दूसरे के नजदीक आना जरूरी है। इसके क्रम में बताए थे कि गांधी जी को लगा कि खिलाफत का इश्यू को उठाया जाए तो हिंदू और मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, यूनाइट हो सकते हैं। और उस समय मुस्लिम लीग की तरफ से भी दो यंग लीडर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको अली ब्रदर्स कहा जाता था, तो वे भी ऐसा चाहते थे। क्योंकि खलीफा तुर्की के सुल्तान को कहा जाता था, जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का हुआ रिलीजियस प्रीचर था, धर्मगुरु था। और उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार के बाद वो उस पर ह्यूमिलिटी ट्रीटी के रूप में ट्रीटी ऑफ ट्रोजन इम्पोज किया गया था। उसका विरोध करने के लिए इंडियन मुस्लिम खिलाफत मूवमेंट चलाना चाहते थे और गांधी जी का कोऑपरेशन चाहते थे। तो इसीलिए वे गांधी जी से मिले और गांधी जी और सहमत हुए। उसके बाद की कहानी याद का है कि गांधी जी ने 1909 में एक बुक लिखा, हिंद स्वराज। इस हिंद स्वराज में उन्होंने बताया कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ वो इंडियन लोगों के कोऑपरेशन से हुआ और इंडियन लोगों के कोऑपरेशन से ब्रिटिश रूल सस्टेन बना हुआ है, कंटिन्यू कर रहा है और आगे भी तब तक ये कंटिन्यू करेगा जब तक इंडियन लोग कोऑपरेशन देते रहेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। गांधी जी का कहना था कि जी इंडियन लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना बंद कर दे तो विदिन ए ईयर, एक साल के भीतर जो है तो यह गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगा, अंत हो जाएगा इसका और इंडिया में स्वराज आएगा। ऐसा गांधी जी का सोचना था। और गांधी जी इस नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट को जो है तो दो फेज में चलाना चाहते थे। पहला फेज में कि लोग जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाइटल दिए हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयल लोग होते थे, वफादार लोग होते थे, उनको गवर्नमेंट तरह तरह का जो है तो टाइटल देती थी। जैसे राय साहब, राय बहादुर, राय चौधरी, गांधी जी को भी मिला था हिंद केसरी, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था नाइटहुड। तो इस तरह के टाइटल जितने भी मिले हुए हैं पहला पेज में, उस सबको इंडियन लोग सरेंडर करते, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर देते। जो सिविल सर्विस थी, आर्मी था, पुलिस था, इस सब की सर्विस में काम करने वाले इंडियन लोग उसको रिजाइन करते, बाइकआउट करते अपने जॉब का। जो इस फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया जाता, स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर और स्टूडेंट वह स्कूल कॉलेज को बाइकआउट करते। पहला फेज में ये सब होना था। और दूसरा फेज में नॉन कोऑपरेशन के अंतर्गत ये था कि जी ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर अपनाती है, यानी दमन की नीति अपनाती है, मूवमेंट को कुचलने की कोशिश करती है। तो एक फुल फ्लेज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है तो चलाया जाए। ये गांधी जी का ये दो फेज में नॉन कोऑपरेशन का ये प्रोग्राम था। इन दोनों बातों को प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट वेयर द प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन, तो यही दो बात लिखेंगे उसमें। लेकिन कांग्रेस के भीतर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाने के लिए जो है जो मतभेद उभर आए थे। कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर थे, सीनियर लीडर सब, वे नहीं चाहते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो। उन लोगों को लगता था कि ये एक बोरिंग है, लॉन्ग टर्म है, मूवमेंट है। वे नहीं चाहते थे कि जो नवंबर 1920 में होने वाला इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन था उसको जो है जो बाइकआउट किया जाए।
इसी के अंतर्गत प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इलेक्शन होना था। उन लोगों का मॉडरेट लीडर का कहना था कि अच्छा नहीं होगा, बल्कि अच्छा ये होगा कि इस इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में भाग लिया जाए, उसमें अच्छी सफलता प्राप्त की जाए और वहाँ जो है तो उसके भीतर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के भीतर गवर्नमेंट के प्रोग्राम पॉलिसीज का विरोध किया जाए, यह बताया जाए कि ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो यंग लीडर थे, जिनको रेडिकल ग्रुप कहा जाता है, वे लोग चाहते थे कि इस तरह का मूवमेंट हो। सीनियर लीडर का ये भी ऑब्जेक्शन था कि इस तरह के मूवमेंट में वायलेंस होने का खतरा रहता है, हिंसा होने की जो है तो खतरा बना रहता है। ये विवाद जो है तो कांग्रेस के भीतर जो है तो बड़े स्तर पर शुरू हो गया और लग नहीं रहा था कि दोनों ग्रुपों के बीच कोई समझौता हो पाए। लेकिन 1920 के दिसंबर में नागपुर में जब कांग्रेस की एनुअल मीटिंग हुई तो इस समस्या को सुलझा लिया गया और मॉडरेट लीडर को भी उनकी बातों को स्वीकार कर लिया गया गांधी जी के द्वारा और उनको कहा गया कि वे एक अलग पार्टी बना करके जो है तो इलेक्शन में जो है तो भाग लें। और यही मॉडरेट लीडर सब स्वराज पार्टी नाम से जो है तो पार्टी बनाए थे, जिसके अंदर ये मॉडरेट लीडर के लीडर सब जो थे, सबसे बड़े उसमें लीडर थे CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, ये सब उसके बड़े लीडर सब थे। और उसके बाद जो है तो ये भी दूसरी तरफ रेडिकल लोगों की ये बात भी स्वीकार कर ली गई कि मूवमेंट चलाया जाए। तो अगले क्लास में बताएंगे कि किस तरह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देश के अलग अलग भागों में जो है जो शुरू हुआ और लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहा, इसके बारे में अगले क्लास में